साथियों, जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। छोटे बेटे बेटियां ने प्यार और आशीर्वाद। साथियों, आज फिर एक नई बात के साथ, और वो आज मैं बात बताऊंगा वो सरकार का वादा खिलाफी की। एक 3 बच्चों की मां, 5 ननदों की भाभी और एक विधवा बाण की पुत्रवधू है, जिसका बारे में सरकार ने उसके साथ कितना बड़ा धोखा कराया है। साथियों, आपने सुना होगा, कुछ दिन पहले, शायद 2-1 महीने के लगभग हो गए होंगे, एएसआई संदीप लाटर ने खुदकुशी करी थी। और वो 2 दिन से उसका मामा का गांव में रखा गया था, लाडोत में। लेकिन वहां पर सरकार ने अपने नुमाइंदे भेज दिए थे और उनको संतुष्ट करके, उनकी हर मांग मान के उसका पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई में ले आए थे। और वहां पोस्टमार्टम करवाने लग रहे थे। उस दिन मैं भी अपने गोड्या की इसमें बीमारी में पीजीआई में जा रहा था, तो मैंने देखा एक वो पुलिस वाला खड़ा था, मंगा रहा है हौलदार, ये मंगा कौन आया भाई कि मैं ये कहूं होंगी आई। वो बोले अंकल जी खट्टर साहब है। मैं खट्टर साहब है क्या? तो भाई मैं ये कर तो ना था भाई, उसका प्रोग्राम का कितने सुने तो को नहीं बुलायो, आ गया मालिक है, बताओ या ना बताओ, कैसे भी आओ। तो फिर वो वीडियो वायरल हुई थी, उसमें खट्टर साहब ने भी यह बात कही थी कि भाई हमारे मुख्यमंत्री ने, हरियाणा सरकार, नायब संघ सैनी ने जो भी बात इस परिवार की मानी है, सभी बातों पर खरा उतरेंगे और इसकी जिम्मेवारी मैं भी ले रहा हूं। साथियों, दाह संस्कार के लिए गांव में लेके बॉडी ने, वहां पर अभी बहुत राजनेता आए हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी आए हैं और बहुत मंत्री आए हैं, गवर्नर तक गए हैं, और सब के सब वो जो उस पीड़ित परिवार से वादे करे गए थे उन पर फिर मोहर लगाया है ताकि ये सारी बातें पूरी होंगी। यानी कि उनके भाई 4-5 बातों का तो मन दे रहा है, शहीद का दर्जा देना, उसके बच्चों के पढ़ाई का खर्चा हरियाणा सरकार ने उठाना, उसका घरवाली को नौकरी देना, और कोई किसी किस्म के उसका परिवार में कोई जरूरत होगी तो वो भी पूरी करी जाएगी। तो सरकार ने 2 महीने हो गए, अब तक उसकी कोई सुध नहीं ली है। आपने भी वीडियो देखी होगी, उस हमारी बेटी की, संतोष लाठर की वीडियो वायरल हुई है और वो उसमें सासू बहू रोन लाग रही है। आज उनके आंसू पोंछने वाला कोई भी नहीं है। ये बात होने के बाद में ज्यादा बड़ी नहीं, हमारी कुछ खापों की पंचायत रख दी उनने। संजय चेयरमैन है, संदीप लाठर का में मेरा भाई, एक उसका ताऊ आ रहा था संदीप का, एक संदीप का चचेरा भाई आ रहा था, लाठर खाप से प्रधान था, संजय देशवाल खाप से, तर मैं भी जा रहा था, बल्कि वो पंचायत मेरी ही अध्यक्षता में हुई थी। तो उनका परिवार वाले ने बताई, जो चचेरा भाई था, एक प्रधान जी, एक लेटर आया था कौशल रोजगार योजना का, अगर कौशल रोजगार योजना में आपने नौकरी करनी हो तो आप ज्वाइन कर सको। मगर और भाई इस तरह लगे हमारे पास कोई नुमाइंदा नहीं गया है। तो साथियों, मैं अपनी ये बात बताऊं, अगर ये राजनेता बड़े वादे तो इनके मान लो झूठे हो जाए, पूरा देश में या पूरा प्रदेश में करने झूठे कर सकें, लेकिन एक पीड़ित परिवार के साथ इन्होंने ये कर रखा है
और उसने शहादत भी कैसे दी है। अपनी जान कोई नहीं खोता, बहुत से अधिकारियों की जान आ रही थी, उसकी जान पापत आ रही थी। सरकार भी लपेटा मारी थी। जो भाई पूर्ण कुमार मरा था, वो अपनी वीडियो वायरल करके गया था, और उसका घरवाली ने, डीसी मैडम ने भी मुकदमे दर्ज करवाए थे। बहुत बड़े बड़े अधिकारियों के नाम लेकर गया था वो। उसमें हमारे 2 अधिकारी बदल दिए थे भाई। पुलिस का डीजीपी बदल दिया था, और तक का एसपी विचारणिया बदल दिया था। लेकिन सरकार उसमें फंस गई थी, सरकार का लपेटा लग गया था। क्योंकि अगर वह जांच सही होती जो एसआईटी बनाई है, तो ये बड़े बड़े अधिकारी तो फंसने थे जो सीएम ऑफिस में हैं, जो सरकार ने चला रहे हैं। वो सैनी साहब गए, और शायद खट्टर आया है तो खट्टर साहब तक वो लपेटा जा था। सरकार ने भी खतरा हो रहा था, पुलिस महकमे में तो हो रहा था भाई। पंचायत होने लग गई थी वही पूर्ण कुमार की, उसमें भी भाई सर्वजातीय सर्व समाज जा रहा था। क्योंकि भाई हमारा फर्ज भी है, किसी के साथ अन्याय हो तो उसमें जाति पाति नहीं देखी जाया करती। ये जाति पाति तो ये राजनीति वाला ने, रिपाखंडिया ने भाई अपनी कमाई करने के लिए बनाई है। नहीं तो मेरे वेदा में तो 4 जाति दिखा रखी है। ये 36 जाति लेनी है जो रिपता 36 को ना भाई, ये तो 150 तो ऊपर जारी बताऊं, वैसे कहने में 36 आऊ। ये हमारे ये समाज के धर्म के ठेकेदारी ने बनाई है जाति पाति। तो उसमें पूरा सर्व समाज था। इसके बाद में अगले दिन खबर सुनी है, वो वीडियो देखी, तो उस की भेंट यो बेटा चढ़ गया संदीप लाठर। क्योंकि सरकार ने मुश्किल हो रही थी, पुलिस अधिकारियों ने मुश्किल हो रही थी, अरे भाई पता नहीं क्या होगा, सरकार लपेटा में आ जाएगी, तुमने कितना बताओगे। तो उसमें शायद जनता के प्रतिनिधि भी लपेटा में थे, और बहुत से अधिकारियों ने तो जेल देखनी है थी भाई। पता नहीं उसका को माइंड वॉश कराया है या गन पॉइंट पर उस पर ये करवाए गए हैं। ये जो नोट था सुसाइड नोट, वो वीडियो बनवाई गई है, या सरकार ने इतना प्रताड़ित कर दिया वो, कुछ ने वो कदम उठाना पड़ा। नहीं तो अपनी जान सब ने प्यारी है, कोई भी चीज न रहा चाहे आप कीड़ी मकोड़े न मारने की कोशिश कर लियो भी भाग जाएगा। इंसान की तो बहुत कीमती जान हो है, वो अपनी दशा दे देगा, अपनी कुर्बानी देगा, सरकार ने बचा गया। उसके बाद वो झगड़ा मिट गया। नहीं तो विचारणीय का हक में भी भाई 2-3 आदमी, मैं तो गया नहीं था, कुछ खापा के आदमी आए थे उसका उसमें समर्थन में, वो भाई जुलूस निकाल रहे थे रोहतक में। कुछ भाई दूसरे आदमी पूर्ण कुमार का समर्थन में निकाल रहे थे। यानी कि सीआईडी ने रिपोर्ट दी होगी, सरकार को खतरा हो गया था, और इन अधिकारियों ने भी खतरा हो गया था। जब यो काम होया है, जिस सरकार के लिए बचाने के लिए, जिन अधिकारियों को बचाने के लिए उस भाई ने, उस बेटे ने अपनी कुर्बानी दे दी, आज उसकी कोई भी सुनने वाला नहीं है, कोई नहीं पूछ रहा उसका बारे में। एक बार 2 महीने हो गए, बालक कैसे पढ़ रहे हैं भाई, उसकी माँ का क्या हाल है, उसका घरवाली का क्या हाल है। यानी कि उस दिन के बाद में, उसकी 13वीं के बाद में कोई राजनेता नहीं गया उनके पास, पक्ष का विपक्ष का कोई अधिकारी नहीं गया है। जब वो सासू बहू मीडिया का सामना रोई है, तो साथियों
हमारी वह पंचायत चली, इसकी एतवार की थी, ये एतवार गया, लोगों ने अपने विचार दिए, कमेटी बनाई गई, उसमें ये फैसला करके उठे हैं, मगर भाई सेशन चल लगा, जब सीएम साहब तब मिलाएंगे और इस परिवार को न्याय दिलावाएंगे, क्योंकि सर्व खाप न्याय की लड़ाई लड़ाया करे हैं और यह सर्व खापा का धर्म है। लेकिन आजकल इस सरकार ने आप देखते होंगे बहुत सी खापा में 2-2 3-3 प्रधान बना दिए, कुछ जो अकेले प्रधान हुए भी सरकारी हो रहे हैं, जैसे सरकार चाहो वैसे करे हैं, ठप्पा उनका खाप प्रधान का लग जाए। मैं अपने उन पंचायतिया ने भी समझाना चाहूं हूं, आप समाज के जिम्मेदार आदमी हो, खाप आपके ऊपर विश्वास करे है और उसके बाद में आप जमीर बेच दे हो, कोई भी सरकार आई उससे समझौता कर लो हो। कई खाप प्रधान तो मैंने यही से देखे हैं, जो करिए भाई ये डाके मारनिए, ये बोलिया करे ना भाई वर्कर होया करे राजनीतिक पार्टियां के, और जिसकी सरकार आंधी दिख है वो 2-4 महीने पहले उस सरकार में चले जाया करे। न्यू ही हमारे कुछ खाप प्रधान भी न्यू है पलटते रहे सत्ता के साथ, उनमें समाज तक कोई मतलब नहीं होता। तो भाई तुमने भी मैं सारे समझाऊ हूं, मेरी उम्र के है या मेरे तो छोटे हैं या मेरे तो बड़े हैं, अपनी जिम्मेवारी समझो। ठीक है तुम सरकार पर कुछ फायदा ले लोगे, लेकिन वो ऊपर वाला देखने लग रहा है। अगर आप समाज के साथ धोखा करोगे, अपना गांव के साथ धोखा करोगे, तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि न्यू का आग्रह है गाम राम। और परमात्मा तुमने इसकी जरूर सजा देगा, नहीं तो अपना दायित्व समझो, अपना फर्ज समझो और अपने सच्ची नीयत से समाज की लड़ाई लड़नी चाहिए, चाहे किसी भी बरादरी की हो, किसी भी जाति की हो। हम जाति पाति में विश्वास नहीं रखना चाहिए। जो भी खाप प्रधान हो गया मैं नहीं रखा था भाई, ना मैंने कोई हुक्का पानी चाह पानी का रोटी टुक्का का परहेज है। अगर मैंने कितने जाना पड़ गया अपने SC-BC का झगड़ा में, मैं उनके पास चाय भी पिया करूं हूं और उनका भाई रोटियां टेमो तो मैं खाना भी खा लिया करूं। मैं नहीं मानता किसी जाति को छोटा बड़ा, क्योंकि जाति कोई छोटी नहीं है कोई बड़ी नहीं है, इंसान के कर्म छोटे बड़े होया करें। इसलिए जाति से किसी ने भी जो झगड़ा चल रहा है मैं उसके बारे में नहीं जाना चाहूंगा। जाति पाति पे को भाई कुछ कह रहा है, को कुछ कह रहा है, समाज में जहर घोलन का काम करने लग रहे हैं, तो मैं इन झगड़ा में नहीं बढ़िया करता है। मैं उन मजाया करूं जी समाज की भलाई होती हो, किसी परिवार का भाई भला हो जाए, किसी बहू बेटी का भला हो जाए, किसी बेटे का भला हो जाए, मैं उन मजाया करूं। जाति पाति वाला मैं नहीं जाया करता हूं। आप कभी भी देख लियो, हाँ छोटराम धाम में मैं जाऊंगा, उस दिन जाऊंगा जिस दिन मेरे को बुलाया जाएगा, क्योंकि उड़ हमारा बहुत करोड़ रुपया का गबन हो रहा है और वो हिसाब लिया जाएगा ना, तो उसमें मैं जरूर जाऊंगा। बेशक वो एक विशेष समुदाय का माना जा, लेकिन मैं उसमें 36 बिरादरी का मानू हूं, क्योंकि हमारे गांव में उस टाइम चंदा दिया था 36 बिरादरी ने दिया था। जो हमारे गांव में 10-12 जात बसे हैं, सब ने चंदा दिया था, उनमें सबका हिस्सा है। उसमें भी बुलाने के बाद जाएगा, नहीं तो मैं जाती है कि पंचायत में जाया नहीं करता हूं। आपने देखा होगा ये ब्राह्मण सम्मेलन हो रहे हैं, कई जगह जाटाई पंचायत हुई है, मैं नहीं जाया करता हूं। सर्व खाप की जाया करो। तो साथियों ये बात भी बताइयो, वो बेसहारा हो गया वो परिवार, सरकार ने इसका करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर सरकार नहीं सुनाई करती तो जनता ने इसके बारे में की आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि परिवार बेसहारा हो गया, उनके पास कोई जरिया नहीं रहा शहर का रहना,
और ये कल मेरे ताई एक छोरे ने बताया है, जो पुलिस का महकमा में उन्हें क्वार्टर मिल रहा था, उसके भी खाली करने के ऑर्डर आ गए। देखो सरकार और महकमा कहां तक अपना सत्र गिरा लिया। नौकरी देनी तो बात दूर की रही, उसकी शर में भी की छत में भी छिन्न लाग रहे हैं। वह बेचारी अपने बलकान लेकर, अपनी बुढ़ी सासू मान लेकर कहां जाएगी वह। इसका बारे में सरकार ने सोचना चाहिए। और मैं उस परिवार तभी कहूं हूं, उसने भी मैं अपना परिवार मानू हूं। मेरी लाडो बेटी, मेरी लाडो बहन, हिम्मत ना हारियो, मत रहो अपने आंसू ना खराब करो, तुमने न्याय जरूर मिलेगा। हम लड़ाई लड़ाएंगे, हमने चाहे कहीं तक लड़नी हो जाए। सर्व समाज की भी पंचायत बुलावांगे, सर्व खाप की भी बुलावांगे अगर सरकार नहीं मानी तो, और हम कड़े तक कड़ा कदम भी उठावांगे। लेकिन जो तारे पास वो मांग हो रही है, और वो वीडियो में हमने भी देखा है, जो खट्टर साहब का बयान है, सैनी के बयान है, उन सारी बातों पर सरकार में ले आवांगे और वो सारे काम करने पड़ेंगे। क्योंकि समाज का, पंचायती आदमियों का यो फर्ज होया करे, अगर भाई कोई दुखिया हो तो उसका दुख बटवाया जाए, उसका हल करवाया जाए। तो साथियों, मैं आपके माध्यम तभी कहूं हूं, और भाई कमेंट करके बताइए आप उस परिवार के साथ शोक नहीं सो, ताकि वो परिवार मेरी वीडियो देखा तो उनकी धीर बंद है, उन्हें दिलासा मिले। अगर भाई समाज हमारी साथ से और सरकार पर हमने न्याय दिलवा होगा। तो साथियों, मिलेंगे अगली वीडियो में। कर दियो शेयर। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। और भाई कुछ बात मैं भूल भी गया हूँ, दिमाग में थी वो जो पंचायत में आई थी, क्योंकि भाई भूलने की थोड़ी ही बीमारी ही आ गई है उम्र के हिसाब से। बात करते करते भी भूल जाऊं भाई, कौन सी बीच में कोई मिसाल याद आ जाए तो मैं कौन सी बात कर रहा था, एक आधी बात से भूल भी गया हूं। लेकिन सरकार के प्रति मैं चाहे कितना कड़वा बोल लूं, उसका बारे में मैं ना को माफी मांगू और ना को मैं मानू। बस सरकार के प्रति मेरी यह बात गलत लगेगी, क्योंकि हम तो किसी की भी सरकार आ ले, कांग्रेस सरकार में सरकार के खिलाफ लड़े थे, पब्लिक को न्याय दिलाने के लिए चौटाला सरकार में उसके खिलाफ लड़े थे, भजनलाल सरकार में उसके खिलाफ लड़े थे। ना मैं किसी का समर्थक हूं, ना मैं किसी का विरोधी हूं, मैं अपनी जनता का साथी हूं। को हमारे दुखिया बहन बेटी पोती, हमारे बेटे पोते भाई चाचे को रह रहे ताऊ तो की तरह हुए थे, तो मैं उस सब ने यह बात कहूं हूं कि भाई कोई मन न्यू ना मानियो, कि भाई बीजेपी का विरोधी है या फलाने का समर्थक से ना। मैं किसी का विरोधी नहीं, किसी का समर्थक नहीं, मैं बुराई के खिलाफ छू और अच्छाई के साथ छू।